Good morning, students. I'm your maths teacher from Crystal School. Students, today we learn chapter 14 data handling. So यहाँ पे हम देखेंगे pie graph. Okay. So what is a pie graph? Pie graph is a circle. Okay. तो जो ये सर्कल है, जैसे हमने ये किया था बार ग्राफ. ओके इस तरह से आपने देखा था, ये स्टैंडिंग लाइंस जो है वो इस तरह से हमने ये किए थे. ओके ये सभी था बार ग्राफ. नाउ वी लर्न पाई ग्राफ. सो व्हाट इज अ पाई ग्राफ? पाई ग्राफ इज अ सर्कल ग्राफ. ओके तो ये सर्कल जो है उसे हमें डिवाइड करना है. ओके सर्कल इज अ डिवाइड इनटू रिक्वायर्ड नंबर. तो यहाँ पे जो भी हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा उस नंबर से हमें इसका पार्ट करना है. ठीक है तो अभी आपको यहाँ पे एक सर्कल दिया है, उस सर्कल को देखकर आपको यहाँ पे ग्राफ जो है वो बनाना है. बिल्कुल इजी है. ठीक है जैसे वो हमने लर्न किया वैसे ही ये पाई ग्राफ जो है वो भी बिल्कुल इजी है. ठीक है आपको एक सर्कल बनाना है. ठीक है तो यहाँ पे एक सर्कल बन गया. अब यहाँ पे हमने बिटवीन एक पार्ट किया है. अभी आप इसको याद नहीं रखना है. ठीक है अभी आप इसको याद नहीं रखना है. अभी आपको क्या करना है, जैसे कि हमें सर्कल जो है उसमें से हमने बिटवीन लाइंस बनाई है. ठीक है अब यहाँ पे हमने हाफ पार्ट कर दिया. ठीक है ये हाफ पार्ट हो गया, इसे आपको नहीं देखना है. अभी ये सर्कल का हाफ पार्ट हो गया. ठीक है अब ये हाफ पार्ट जो है यहाँ पे क्या है, पाई ग्राफ के अंदर क्या करना है वो देखना है पहले हमें. द पाई ग्राफ शो द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. ऑब्जर्व द पाई ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपको ये ग्राफ देखना है और सभी स्टूडेंट्स का कौन सा सब्जेक्ट जो है वो फेवरेट है तो वो आपको यहाँ पे बताया है. ठीक है अब जो भी पार्ट्स दिए हैं वो सभी स्टूडेंट्स जो है वो उन लोगों का ये फेवरेट सब्जेक्ट है. ठीक है तो ये मैथ्स, एसएस, साइंस एंड इंग्लिश. ठीक है तो ये सभी स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट है. बट हमें क्या देखना है, कितने परसेंट लोग जो है वो स्टूडेंट्स उसे ये सभी सब्जेक्ट में से कौन से सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा पसंद है. ठीक है तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मैथ्स एज देयर फेवरेट सब्जेक्ट. तो 1/4. तो हमें कैसे पता चलेगा 1/4 है. सपोज़ हमने यहाँ पे हाफ पार्ट कर दिया. ठीक है अब यहाँ से हमने ये बीच में फिर से एक लाइन कर दी. ठीक है तो ये कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 हो गए, 4 पार्ट. ठीक है ये अभी आपको काउंट नहीं करना है. ठीक है अब ये 4 पार्ट हो गए. तो ये क्या हो गया, एक सर्कल है उसका 4th पार्ट, यानी मैथ्स जो है वो 1/4 स्टूडेंट्स को पसंद है. ठीक है ये बिल्कुल इजी है. आपको मैं रिपीटली बोल रही हूँ कि जैसे कि हमने ये सर्कल किया है, सर्कल करने के बाद हमें हाफ सर्कल किया है. ठीक है सो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे सर्कल बना के बताया है और इस सर्कल को हम इस तरह से पाई ग्राफ जो है वो बनाएंगे और लर्न करेंगे. ठीक है सपोज़ यहाँ पे है मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड एसएस. तो हम इस तरह से फर्स्ट पाई ग्राफ बनाते हैं और ये मैंने कर दिया एक सर्कल का 2 पार्ट किया. ठीक है तो ये 1 हाफ हो गया. ठीक है ये 1 पार्ट और ये 2 पार्ट. ओके जैसे हम फ्रैक्शन करते थे सेम वैसा ही है. ओके ये हाफ पार्ट हो गया. अब यहाँ पे है इंग्लिश. ओके तो ये इंग्लिश जो है वो सभी में से किसको पसंद है, तो हाफ लोगों को. अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स है तो कितनों को ये इंग्लिश जो है वो पसंद है, तो हाफ पे जो 100 है उसका हाफ कितना होगा, 50 लोग. ठीक है तो 50 स्टूडेंट्स को इंग्लिश इज़ लाइक. ओके 50 स्टूडेंट्स. ओके सो ये आपको समझ में आ गया होगा. अब यहाँ पे मैं एक और लाइंस जो है वो बना रही हूँ. ठीक है यानी ये हो गया 1/4 पार्ट. ठीक है ये 1 2 3 4 तो ये 1/4 हो गया. बिकॉज यहाँ पर हमने एक ही सर्कल का कितना पार्ट किया, 4 पार्ट, 1 2 3 4. ओके तो 1 सर्कल जो है उसके मैंने किए 4th पार्ट. ओके तो ये यहाँ पे है मैथ्स.
ओके, तो अब मैं ये बता सकती हूँ कि भाई 1/4 पार्ट है वो मैथ्स लाइक, ओके, 1/4 स्टूडेंट जो है वो मैथ्स पसंद करते हैं, ठीक है, लाइक अ मैथ्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और लाइन बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, ठीक है, एसएस भी है और यहाँ पर साइंस भी है, ठीक है, एसएस एंड साइंस। तो ये हो गया एसएस एंड यहाँ पे हो गया साइंस, ओके। अब मैं ये बता सकती हूँ कि एसएस जो है, क्योंकि ये यहाँ पे 1/4 है तो 1/4 का भी हमने हाफ किया, तो 1/4 का हाफ किया है हमने, तो यहाँ पे 1 का 2 पार्ट, यानी जो हमारे पास जो था वो 4th का भी हाफ पार्ट किया है हमने, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये पाई ग्राफ जो है वो बनाया है। अब यहाँ पे इफ़ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 200, सपोज आपको ये बताया है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 200 है, ठीक है। देन हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश एंड साइंस देन साइंस, तो यहाँ पे बताया है कि साइंस और इंग्लिश जो है वो किस किस को ज़्यादा पसंद है, किस तरह के स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स को पसंद है। तो यहाँ पर है clearly from the pie chart observe that the half of the group of the students like English, कितने लोगों को पसंद है इंग्लिश, हाफ स्टूडेंट्स को। सपोज यहाँ पे 200 है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे बता ही दिया है कि 200 स्टूडेंट्स है, तो 100 स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश लाइक करते हैं, ओके। एंड तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हमने 2 पार्ट लिया है, ठीक है, 1 हाफ पार्ट लिया है, ओके। ये इंग्लिश जो है वो हाफ पार्ट है, तो हम यहाँ पे हाफ लिखेंगे, ओके। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 200, ओके। यहाँ पे 100 2 ज़ा 200, तो 100 स्टूडेंट्स को इंग्लिश लाइक करते हैं। एंड साइंस कितने हैं, तो यहाँ पे क्या है 1/8, ठीक है, ये क्या पार्ट हो गया 1/8 पार्ट, ठीक है, हमने 1/4 किया था ये, तो ये हो गया 1/4 पार्ट, ठीक है, ये 1/4 पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम एक पार्ट करते हैं ज़्यादा, तो ये 4 and 4 8, तो 8 पार्ट हो गया। तो कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, तो 8 को 200 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 25 8 ज़ा 200, ओके। आप 25 का टेबल करोगे या तो फिर 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट करके बता रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। 8 5 ज़ा 40 0 और 4 यहाँ पे हम रखेंगे, 8 2 ज़ा 16 17 18 19 एंड 20 हो गया 200, ओके। सो 25 स्टूडेंट्स जो है वो साइंस को लाइक करते हैं, ओके। तो यहाँ पे होगा 25 स्टूडेंट्स लाइक साइंस, ओके। नाउ डिफरेंट बिटवीन, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट बताना है, कितना डिफरेंट बताना है, वो जो यहाँ पे इंग्लिश दिया है और साइंस दिया है, तो इन दोनों के बिटवीन कितना डिफरेंट है। इंग्लिश सबसे ज़्यादा पसंद है, पर कितने स्टूडेंट्स है उससे ज़्यादा, किससे ज़्यादा, साइंस से ज़्यादा, ओके। इंग्लिश में आपको दिया है 100 स्टूडेंट्स को लाइक करते हैं, बट यहाँ पे साइंस जो है वो 25 स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इंग्लिश से साइंस जो है वो कितने स्टूडेंट्स कम हैं, यहाँ पे इन दोनों का हमें डिफरेंट देखना है, ठीक है। तो हम डिफरेंट देखते हैं, डिफरेंट इज इक्वल टू 100 माइनस 25 करेंगे, तो इज इक्वल टू 75 स्टूडेंट्स, ओके। 100 में से आप 25 को माइनस करोगे तो आपको 75 मिलेगा, तो 75 स्टूडेंट्स का इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, यानी इंग्लिश में 75 स्टूडेंट्स आर मोर देन, एंड यहाँ पे 75 स्टूडेंट्स आर लेस देन, ओके। सो thus the 75 more students like English than science, ओके। तो ये इस तरह से आपको पाई ग्राफ जो है वो बताया है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे MPT 2 है,
Observe the given pie graph and show the various tickets sold at an amusement park and answer the following question। यहाँ पे आपको एक amusement park जो है उसमें टिकट्स ले रहे हैं, कौन कौन सी टिकट ले रहे हैं और कितने लोग जो है वो पीपल्स जो है वो ले रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, सोल्ड एट इन एम्यूजमेंट पार्क एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, आपको ये पाई ग्राफ जो है वो फर्स्ट देखना है और उसके बाद आपको ये आंसर जो है वो दिए गए हैं उसका आंसर आपको लिखना है। ओके, विच टिकट वॉज द सोल्ड द मोस्ट। आपको यहाँ पे देखकर पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा टिकट किसकी खरीदी गई है एम्यूजमेंट पार्क में। रोलर कोस्टर राइड, कौन सी राइड में ज़्यादा है बैठे हुए, आप देख सकते हो ये पार्ट। ओके, आपको ये देख के ही पता चल जाएगा कि ये कौन से जो है वो ज़्यादा यहाँ पे एम्यूजमेंट पार्क के अंदर किसकी राइड्स में ज़्यादा जो है वो बैठे हैं। तो रोलर कोस्टर राइड। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फर्स्ट का आंसर रोलर कोस्टर राइड। ओके, ये आंसर जो है वो आपको CW के अंदर कंप्लीट करना है, बिकॉज यहाँ पे आपको स्पेस नहीं दी गई है और आप अगर लिखोगे तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्वेश्चन और आंसर आप CW के अंदर लिखोगे तो ही आपको सही तरीके से आप लिख पाओगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन इज द ट्रेन राइड टिकट ऑफ द टोटल टिकट सोल्ड। तो ट्रेन राइड जो है वो कितने लोग जो है वो यहाँ पे ले रहे हैं। तो फ्रैक्शन में आप देख सकते हो, सपोज़ यहाँ पे मैंने हाफ किया, अब यहाँ पर मैं स्ट्रेट एक कर रही हूँ। तो जैसे हमने वहाँ पर देखा था कि ये 1/8 पार्ट है, ठीक है, ये 4 and 4 8, तो 1/8 पार्ट जो है वो यहाँ पे जो है वो ट्रेन राइड्स के टिकट्स जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, तो इतने लोगों ने वहाँ पे ट्रेन की टिकट ली है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ अ टिकट सोल्ड वेर 720 देन फाइंड द टोटल टिकट सोल्ड फॉर ट्रेन एंड वाटर राइड्स। तो यहाँ पे आपको सपोज 720 ली है टिकट्स, तो यहाँ पे टोटल टिकट सोल्ड फॉर द ट्रेन एंड वाटर राइड्स। तो ट्रेन एंड वाटर राइड्स की आपको फाइंड करनी है। तो आप किस तरह से करोगे, सपोज यहाँ पे है वाटर राइड, तो वाटर राइड कितनी है 1/4, ठीक है, यानी ये 4th पार्ट हुआ। ओके, ये 4th पार्ट हुआ, एक पार्ट इसका एक और एक ये, और ये कितना है 1/8। तो हमें किसकी फाइंड करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको है ट्रेन वाटर। ओके, ट्रेन वाटर जो है वाटर राइड्स आपको जो है वो फाइंड करनी है, एंड जो है वो ट्रेन राइड एंड वाटर राइड्स जो है वो आपको फाइंड करनी है। तो वाटर राइड्स जो है वो 1/4 है एंड यहाँ पे ट्रेन राइड्स जो है वो 1/8 पार्ट है। ठीक है, सपोज यहाँ पे 270 जो है वो सोल्ड हुई है, तो सॉरी 720 जो है वो सोल्ड हुई है। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे 3 पार्ट है। ठीक है, 1 2 और 3, तो हम इसे 3 8 720 से फर्स्ट हम 8 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, 8 और 72 से डिवाइड करेंगे, 8 9 72 0 0। अब यहाँ पे डिवीज़न नहीं होगा तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिवीज़न कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो हमारा आंसर अभी क्या है 90। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 270। ठीक है, 9 3 27 एंड 0 हम लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 270 जो है वो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ फॉर ट्रेन एंड वाटर राइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर बताना है यहाँ पे
टोटल टिकट सोल्ड फॉर अ ट्रेन एंड वाटर राइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल दोनों की मिला के कितनी होगी, इज इक्वल टू 270, ठीक है। हमने थर्ड 8 से फर्स्ट यहाँ पे हमने डिवीज़न किया है और फिर जो भी आंसर आया 90 उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा टोटल यहाँ पे आंसर आएगा 270, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एक और ग्राफ दिया है, द गिवन पाई ग्राफ शो द फेवरेट हॉबीज, जो स्टूडेंट्स की हॉबी है वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग है, सिंगिंग है, पेंटिंग है, प्लेइंग है, डांसिंग है, तो यहाँ पे आपको पाई ग्राफ दिया है, उसमें से आपको पाई ग्राफ में से आपको बताना है कि सभी स्टूडेंट्स की कितनी और किस तरह से ये हॉबी है। तो एक मैं आपको सर्कल कंप्लीट करके मैं बता रही हूँ कि इस तरह से आपको बताना है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया हाफ सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे डांसिंग जो है तो वो हाफ, यानी ये डांसिंग का है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सपोज 100 स्टूडेंट्स है तो 50% जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे डांसिंग जो है वो लाइक कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेइंग, तो आप देख सकते हो 1/4 जो पार्ट है वो प्लेइंग में जा रहा है, ठीक है। हम इन बिटवीन हम लाइन कर देंगे स्केल से, तो आपको पता चल जाएगा। सपोज मैंने ये लाइन कर ली तो ये 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ओके, ये भी 1/4 हो गया सभी पार्ट। अब यहाँ पे आपने देखा कि 50% जो है वो यहाँ पे डांसिंग लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हाफ पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। हमने यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ लाइन कंप्लीट करके बताया, ठीक है। बाकी यहाँ पे डांसिंग जो है वो 50% लोग जो है वो 50 स्टूडेंट्स जो है वो डांस जो है वो पसंद करते हैं, ठीक है, लाइक करते हैं। अब यहाँ पे 1/4 है, 1/4 कितना है, प्लेइंग, ठीक है, ये प्लेइंग पसंद करते हैं, यानी 1/4 जो है वो प्लेइंग पसंद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1/4 है तो 1/4 का भी हाफ किया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो 1/4 का भी हाफ, यानी यहाँ पे जो है वो 1/8 पार्ट, ठीक है, 4 and 4 8 पार्ट, तो 4 and 4 8 पार्ट, यानी 1/8 पार्ट जो है वो रीडिंग एंड 1/8 पार्ट जो है वो सिंगिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक पार्ट है पेंटिंग। तो इस तरह से आपको ये कितने स्टूडेंट्स जो है वो सब पसंद करते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज़ द फेवरेट हॉबी ऑफ द स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा फेवरेट किसकी हॉबी है यहाँ पे, डांस की, ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डांस। एंड विच हॉबी इज इक्वल फेवरेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु लाइक सिंगिंग, रीडिंग एंड पेंटिंग टेकन ऑल टुगेदर, तो सबसे ज़्यादा दोनों की एक समान है तो वो किसकी होगी, तो यहाँ पे आपको आंसर है रीडिंग एंड सिंगिंग, ठीक है, वो दोनों की सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे what फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक अ पेंटिंग, पेंटिंग जो है वो कितने स्टूडेंट्स को पसंद है तो वो आपको यहाँ पे बताना है। सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स 240 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1/4 पार्ट है, ठीक है। ये मैंने बताया कि ये 1/4 पार्ट, ये भी 1/4 पार्ट और ये भी 1/4 पार्ट है, तो ये 1/4 पार्ट है। तो यहाँ पे आपको किस तरह से करना है, सपोज यहाँ पे 1/4 पार्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक अ प्लेइंग, तो 1/4 पार्ट सपोज ऑफ स्टूडेंट्स है 240 है, तो कितने आएंगे, तो आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। हम करते हैं डिवाइड, 240 उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे बिकॉज यहाँ पे 4th पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये वो 4th पार्ट है, इसलिए हमने 4 से डिवाइड किया है 1/4, ठीक है। तो 4 से हम डिवाइड करते हैं, 6 4 24 0 0 एंड अब यहाँ पे 0 नीचे लेके आएंगे, बट 0 से हमारा डिवीज़न नहीं होगा तो हम ये 0 ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिवीज़न कंप्लीट।
तो यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक अ प्लेइंग इज 60 स्टूडेंट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट number of students. If number of students of who like a reading is equal, कौन सा नंबर जो है वो यहाँ पे इक्वल है, तो वो है टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक अ पेंट, स्टेट वेदर, और जो है वो ट्रू और फॉल्स आपको बताना है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक अ रीडिंग एंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक अ पेंट. तो रीडिंग एंड पेंटिंग दोनों सेम है नंबर की, तो ये आपको बताना है यहाँ पे ट्रू, क्योंकि दोनों सेम है, रीडिंग भी सेम है एंड पेंटिंग भी सेम स्टूडेंट्स ही है. ठीक है, 1/4 यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो यस ये ट्रू आएगा. ठीक है, तो ये आप ट्रू कर सकते हो कि दोनों को सेम ही है. ठीक है, अब यहाँ पे ये माय प्रैक्टिस टाइम 2 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो रही है. ठीक है, और यहाँ पर 3 है एक्सरसाइज, तो वो आपको इस तरह से पाईग्राफ बनाना है. सपोज यहाँ पे ऑरेंज कलर्स जो है वो ड्रॉ द पाईग्राफ ऑफ द फॉलोइंग डाटा. तो यहाँ पे आपको फेवरेट कलर जो है स्टूडेंट्स का बताना है, कलर ऑरेंज, रेड एंड ग्रीन. तो आपको इस तरह से पाईग्राफ बनाना है. ठीक है, तो इस तरह से ग्रीन, रेड एंड ऑरेंज, इस तरह से पाईग्राफ आपको बनाना है. अब सपोज यहाँ पे ऑरेंज जो है वो 20 स्टूडेंट्स है, रेड जो है वो 20 स्टूडेंट्स है एंड ग्रीन जो है वो 40 स्टूडेंट्स है. तो ये पाईग्राफ आपने बनाया तो दोनों का हाफ हाफ आएगा, बिकॉज यहाँ पे 20-20 है. ठीक है, और ग्रीन जो है वो 50% है. ओके, और ये 20% और ये भी 20% है. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बताना है. सपोज यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं यहाँ पे, सपोज ये 40 और 40, तो ये 80 स्टूडेंट्स होंगे. ठीक है, आप काउंट करोगे तो आपको 80 ही आएगा. ठीक है, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो रहे हैं, 80 स्टूडेंट्स. 40, 20, 60 एंड 20, 80, तो 80 स्टूडेंट्स हो रहे हैं टोटल. ठीक है, अब यहाँ पे ऑरेंज जो है वो 20 है, रेड जो है वो 20 है एंड ग्रीन जो है वो यहाँ पे 40 है. तो फर्स्ट हम ऑरेंज का यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, सपोज आउट ऑफ द 80 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स जो है वो लाइक कर रहे हैं किसे, ऑरेंज कलर को. ओके, सो 20 एंड 80 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कहाँ पे रखेंगे हम, यहाँ पे. ठीक है, नीचे, और उसमें से 80 में से 20 स्टूडेंट्स है वो ऑरेंज को पसंद करते हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे, 1/4. ओके, एंड नाउ यहाँ पे आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स जो है वो क्या पसंद करते हैं, लाइक रेड कलर. ओके, तो हम उसे 1/4 बोलेंगे. ओके, किस तरह से लिखेंगे हम, 1/4 ऑफ अ सर्कल. एंड नाउ आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स लाइक अ ग्रीन कलर. ओके, सो हम 80 आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स यानी 1/2. ओके, बिल्कुल इजी है. ठीक है, और सेम वैसे ही आपको यहाँ पर भी बताना है 15, 16, 30 एंड 50. तो ये नंबर ऑफ अ टॉय है. नंबर ऑफ अ टॉय सोल्ड डिफरेंट मंथ के अंदर ये टॉयज जो है उसने सोल्ड किए थे. ठीक है, कोई एक पर्सन को लेकर आपको बताना है. ठीक है, अब सितंबर में उसने 15 किए थे, अक्टूबर में उसने 16 किए थे, नवंबर में उसने 30 किए थे और दिसंबर में उसने 15 किए थे. अब टोटल आपको बताना है कि टोटल टॉयज जो है वो कितने हैं. ठीक है, आप टोटल टॉयज जो है वो काउंट करोगे तो आपको यहाँ पे आएगा 120. ओके, सो आपको इस तरह से देख लेना है. आपको ये बार ग्राफ जो है वो बनाना है इस तरह, सॉरी पाईग्राफ. तो नवंबर, अक्टूबर और फिर यहाँ पे टोटल जो है वो कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ टॉयज, तो आप काउंट करोगे तो 120 यहाँ पे आएगा. ठीक है, तो आउट ऑफ 120 टॉयज तो 15 टॉयज जो है उसने सोल्ड किए, तो ये कितने होंगे, 1/8 पार्ट. बिकॉज यहाँ पे आपको
1/8 पार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से बिटवीन लाइन करोगे तो ये 15 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये टॉय का ग्राफ बनाना है, ठीक है, पाई ग्राफ जिसे कहते हैं। एंड आउट ऑफ 120 टॉयज इधर 60, तो 1.5 होगा, ठीक है। 60 को 120 को 60 को आप डिवाइड करोगे 120 को 60 से तो 1.5 यानी 1/2 आएगा, ठीक है। तो आउट ऑफ 120 टॉयज तो 30, तो यहाँ पे 1/4 आएगा। 30 120 को 30 से आप डिवाइड करोगे तो 1/4 आएगा। एंड आउट ऑफ 120 टॉयज 15 टॉयज सोल्ड कर रहा है दिसंबर के अंदर, तो यहाँ पे 1/8 पार्ट आएगा। बिकॉज 15 से 120 को आप डिवाइड करोगे तो 1/8 पार्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है सी की, तो वो भी आपको इस तरह से ही कंप्लीट करना है, ठीक है। क्विज जो है, डांसिंग है, पेंटिंग है एंड ऐसे राइटिंग है, तो किस किस को क्या पसंद है तो ये यहाँ पे बताया है। तो वैसे ही आपको करना है। पेंटिंग ये कंपटीशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस किस ने ये पार्ट लिया था, पार्टिसिपेट किया था। पेंटिंग है, डांसिंग है, ऐसे राइटिंग है एंड क्विज है, ठीक है। तो टोटल फर्स्ट आपको क्या करना है, टोटल कर देना है। टोटल करोगे तो आपको स्टूडेंट्स कितने हैं वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे 72 स्टूडेंट्स है, सभी का आप टोटल करोगे तो 72 स्टूडेंट्स होगा। तो आपको क्या करना है, 9 से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करते जाना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 1/4 है कि 1/8 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये डिवाइड करना है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये कितने स्टूडेंट्स जो है। सपोज यहाँ पे 72 को 9 से डिवाइड करोगे तो 1/8 आएगा, ठीक है। 9 8 जा 72, तो 1/8 पार्ट जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट ऑफ स्टूडेंट्स पेंटिंग एंड यहाँ पे पार्टिसिपेट ऑफ डांसिंग तो 1/4 पार्ट एंड ऐसे राइटिंग तो 1/8 पार्ट एंड यहाँ पे 36 जो है 72 को करोगे आप तो 1/2 यहाँ पे हाफ पार्ट जो है वो आएगा, ठीक है, हाफ सर्कल। तो इस तरह से आपको ये पाई ग्राफ जो है वो बनाना है, यानी क्विज में ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से पाई ग्राफ जो है वो बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हम रखते हैं और बाकी हमारा जो भी इनकम्प्लीट है वो सभी आपको कंप्लीट करना है और यहाँ तक हम रखते हैं और हमारा मैथ्स का जो है वो अभी कंप्लीट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।